ये महिला हत्यारे एक हत्या मिशन पर है। उसने सटीक रूप से लक्ष्य के सिर पर निशाना साधा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ट्रिगर खींच लिया। अप्रत्याशित रूप से इस समय बंदूक फट गई। उसे इसकी उम्मीद नहीं थी। के लिए मुख्य कारण विस्फोट वो आदमी है जिसने उसे बंदूक माइक बेच दिया। ये पता चला कि माइक एक शीर्ष स्नाइपर हुआ करता था, लेकिन चूंकि उसने जो पैसा कमाया वो भी था बहुत कुछ, उम्र के साथ उन्होंने संगठन से सेवानिवृत्त होने के लिए चुना। अप्रत्याशित रूप से संगठन ने इस महिला हत्यारे को उसकी हत्या करने की व्यवस्था की। इसलिए एक दुर्घटना पैदा करने के लिए माइक ने जानबूझकर बंदूक पर एक चाल बनाई। जब तक बंदूक निकाल दिया गया है, एक विस्फोट होगा। यह पता चला कि माइक भी एक प्रोफेशनल हत्यारा था। एक स्वतंत्र जीवन जीने के लिए वो अपनी प्रेमिका के साथ पहाड़ों में छिप गया। उसने सोचा कि कोई भी अब से उसे परेशान नहीं करेगा। हालांकि जब वे बर्फ में चल रहे थे तो उन्हें एक जमीन पर ताजा पैरों के निशान की पंक्ति मिली। एक हत्यारे के रूप में उसे अचानक एहसास हुआ कि कुछ गलत था। उसने जल्दी से अपनी प्रेमिका को पत्थर के पीछे छिपाने के लिए खींचा। उम्मीद के मुताबिक गोली अचानक गोली मार दी। इसलिए उन्होंने हत्यारे के स्थान को निर्धारित करने के लिए जल्दी से प्रक्षेपत्र को पारित किया। जैसा कि अपेक्षित था, उसे पहाड़ी पर खड़े हत्यारे को मिला। जीवित रहने के लिए वो पत्थर के साथ अपने पैरों पर आया। एक शॉट ने हत्यारे को मार डाला। ये देखते हुए कि हत्यारा चुप था, उसने जल्दी से दूसरे के शरीर की जांच की। फिर उसने अपनी प्रेमिका को पुलिस को जल्दी से बुलाने के लिए कहा, लेकिन उसकी प्रेमिका बस घूम गई। माइक ने अचानक उसे पीछे से गोली मार दी। ये पता चला कि उसे संदेह था कि उसकी प्रेमिका ने उसका स्थान उजागर किया था, क्योंकि माइक ने कभी किसी को इस जगह का उल्लेख नहीं किया था। हत्यारे को यह जगह बिल्कुल नहीं मिल सकती थी। ये पता लगाने के लिए कि कौन उसे मारना चाहता था, माइक ने जल्दी से अपने बॉस को पाया। बॉस ने सोचा कि वो किसी दुश्मन को नाराज कर सकता है। फिर उन्होंने माइक को एक चाबी दी और उसे एक दुरुस्त गांव में छिपाने के लिए कहा। लेकिन जब वो इस गांव में आया तो उसने पाया कि यहाँ के लोग बहुत अजीब थे। वे उसे ठंडी आंखों से घूरते रहे। जब उसे एहसास हुआ कि कुछ गलत था, माइक यहाँ से कुछ कहे बिना चला गया। जाने से पहले उसने उस फोन को फेंक दिया जिसे बॉस ने उसे दिया था, क्योंकि अब वो किसी पर भरोसा नहीं करता है। अंत में माइक एक दूसरे छोटे से गांव में आया। वो आमतौर पर घर पर व्यायाम करता है। जब उसे रात में कुछ नहीं करना है, वो सुंदर महिलाओं के साथ चैट करने गया। हालांकि एक लंबे समय के बाद माइक को लीसा नाम की एक सुंदर महिला से प्यार हो गया और उसने उसके साथ एक संबंध स्थापित किया। उसने सोचा कि एक खुशहाल जीवन उसका इंतजार कर रहा था। हालांकि सुबह सुबह माइक ने लीसा के बैग में पिस्तौल देखी। इससे उसे एहसास हुआ कि लीसा भी दुश्मन द्वारा व्यवस्थित की गई थी उसकी हत्या के लिए। इसलिए जीवित रहने के लिए माइक ने उसे पहाड़ पर चढ़ने और खेलने के लिए ले जाने का फैसला किया। फिर उसने उसे पहाड़ से मार डाला।